अब हम देखेंगे लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए कर्मा की रीडिंग। ठीक है, ये कर्मा की रीडिंग अब तक के ओवरऑल लाइफ से होगी। इसमें अच्छी चीज़ें भी निकल सकती, जैसे कि अच्छे कर्म किए हो तो अच्छे कर्मा निकलेंगे, बुरे किए हो तो बुरे कर्मा। और ये टैरो कार्ड और ऑरेकल कार्ड के जितने भी एनर्जी होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। अभी जो रीडिंग आएगी आपके लिए, जब भी आप इस रीडिंग तक आओ, टाइमलेस है, तब से आपकी एनर्जी इसमें रिजल्ट्स के तौर पर आ सकती है। ठीक है, परमानेंट पूरी लाइफ की नहीं है। अच्छे कर्मा करोगे तो लाइफ बदल भी सकती है, अच्छी एनर्जी आ सकती है। बुरे कर्मा करोगे, अगर अच्छा करना चाहते हो तो अच्छा करके अपनी एनर्जी बदल सकते हो। तो हम टैरो कार्ड को उसके हिसाब से ही लेंगे कि जैसे एट द प्रेजेंट आपकी लाइफ है, उसका असर जो इस लाइफ में है इस वक्त, पिछला किया हुआ चीज़ और इस लाइफ के पिछले ईयर या पुराने पैटर्न में आप चल रहे हो, उसका असर भी इंसान के प्रेजेंट समय में रहता है। ठीक है, तो उस एनर्जी को कैच करेंगे और ढूंढेंगे प्रॉब्लम कहाँ है, अच्छा कैसे करना है ये ढूंढेंगे। हम इसीलिए कर्मा की रीडिंग कर रहे हैं ताकि हम अपने गलत पैटर्न को तोड़ सके, अच्छे रास्ते पर चल सके। ठीक है, चलिए लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए कर्मा बताइए डिवाइन क्या रहेगा इनके लिए। हैमर, हैमर मतलब क्या होता है, रिपेयरिंग करना, सुधारना, अच्छा बनाना। ठीक है, दूसरा है ग्राउंडिंग, मतलब क्या है, मजबूती लाना। ठीक है, अपने ग्राउंड को मजबूत करना। अपने किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में जो भी आप कर रहे हो, अगर मजबूती नहीं होगी तो क्या होगा, उसकी बिल्डिंग गिर जाती है। तो जो भी काम करना है ग्राउंड को मजबूत करना है। ठीक है, ट्विन फ्लेम, पैसन, पैसन इसमें अच्छे काम के लिए भी होना चाहिए। पैसन को हिंदी में बोला जाता है जुनून। तो ये जुनून अगर अच्छे काम के लिए हो तो हमेशा कर्मा अच्छे ही होंगे। अगर इस पैसन को गलत तरीके से आप लोगे, जैसे कि डिजायर, लस्ट की तरफ लेकर जाओगे, किसी गलत चीज़ों के प्रति आप एडिक्ट हो जाओगे, तो आपके कर्मा दिन पर दिन बुरा होता चला जाएगा। द रनर, ठीक है, किसी के पीछे भागो मत। ठीक है, भागना ही है तो अच्छे चीज़ों के पीछे भागना है आपको। ठीक है, बॉटम में क्या है, शॉक, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। ठीक है, अभी सारे कार्ड को मैं टैरो से देखती हूँ। टैरो बहुत ज़रूरी है इनसाइड में जाने के लिए। टैरो कार्ड में अगर टैरो ना रहे तो रीडिंग अधूरा हो जाता है। ठीक है, लास्ट में हम आउटकम देखेंगे इसका पॉसिबिलिटी के तौर पर। ठीक है, आपकी लाइफ तो पूरे डिवाइन के हाथों में है। ठीक है, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी बताती है करना क्या है। ठीक है, आपकी लाइफ जर्नी, आपका भाग्य, आपका जीवन यूनिवर्स के हाथों में है। उनको कैसे चलाना है वो जानते हैं बेहतर। आपका काम है अच्छा कर्म करना। ठीक है, हैमर, हैमर क्यों था, हैमर में है 10 ऑफ कप। एक अच्छी फैमिली, एक अच्छे लाइफ को जीने के लिए आपको कुछ रिपेयरिंग यानी कुछ सुधार करने की ज़रूरत है खुद के लाइफ में। ठीक है, अगर मैरिड पर्सन देख रहे होंगे इसको तो बहुत कुछ आपको सुधारने की ज़रूरत है। फैमिली में हो सकता है प्रॉब्लम आ सके, तो पहले से ही आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। किसी भी तरह से किसी भी बड़े प्रॉब्लम से जूझ सकते हो जिससे परिवार की शांति भंग हो सकती है। आपको पहले से अलर्ट रहना है। ठीक है, कि कुछ भी हो उससे कैसे ठीक कर सकते हो आप, कैसे आप फेस करोगे। ठीक है, ग्राउंडिंग क्यों है, एस ऑफ पेंटिकल। देखिए ग्राउंडिंग, हैमर और द रनर इसीलिए आया है कि आप जिस चीज़ों के पीछे भाग रहे हो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। आप उन चीज़ों के पीछे मत भागिए जो आपको प्रॉब्लम दे रही है। ठीक है, इस वक्त की, और आप पैटर्न में अभी भी चल रहे हो, इसीलिए एक ऐसा वक्त आएगा कर्मा के तौर पर भी हम देखेंगे। क्योंकि आपका क्या है, आपको फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, आपको फैमिली के लिए वफादार रहना है। अगर आप अनमैरिड हो
तो आपको अपनी लाइफ के पैटर्न को या अपनी लाइफ को इस तरह से बनाना है, इस तरह से ग्राउंडिंग करनी है, ठीक है, इस तरह से मजबूती करनी है अपनी भी लाइफ को। ज़रूरी नहीं कि फैमिली को ही प्रोटेक्ट करने के लिए सारा एनर्जी, सारा दिमाग, सारी लाइफ निकालो। आप मजबूत रहोगे तभी चीज़ें नई जो निकलेगी, क्रिएट होगी, उसके लिए मजबूती आप ला पाओगे। मजबूती आएगी कहाँ से? स्पिरिचुअल चीज़ों से आती है। अगर आप मजबूत हो गए तभी आप दूसरों को अच्छा भविष्य दे सकते हो, अच्छा जीवन दे सकते हो, ठीक है। तो आपका ग्राउंड क्या है? हिला हुआ है, स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, आपके परफॉर्मेंस से लाइफ की उसमें ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो आपको ग्रोथ लानी है। जब आप स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्ट हो तो घूम फिर के एक ही चीज़ आता है, पैसे, अबेंडेंस लाइफ, चमक धमक लाइफ ईश्वर से बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने ग्राउंड को मजबूत करोगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। अगर बिना किसी परिश्रम या बिना किसी ईश्वर को रिक्वेस्ट किए बिना अपने लाइफ में या उनको शामिल किए बिना अगर आप कुछ करोगे तो आपको हर बार रिपेयर करना पड़ेगा खुद को कि चीज़ें आ रही है लेकिन जा कर कहाँ रही है, ठीक है। ट्विन फ्लेम की जर्नी आई हुई है। कुछ ऐसे कपल होंगे जो ट्विन फ्लेम की जर्नी को फेस कर रहे हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम की रीडिंग में कुछ रीडिंग जॉडिक साइन में बहुत ट्विन फ्लेम वाली चीज़ें आई हुई है। इस वक्त कर्मा की रीडिंग में ट्विन फ्लेम का आना, आपको पता है क्या करना है, ठीक है। घूम फिर के एक ही चीज़ें करना है, स्पिरिचुअल वर्क। अगर आप फीमेल हो तो आपको हद से ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क की तरफ जाना है, ठीक है। आप अगर ग्रोथ करोगे तभी आपका पार्टनर ग्रोथ कर पाएगा, आप उसको हायर वाइब्रेशन में ला सकोगे, वरना वो कार्मिक लोगों के ही चुंगल में रहेगा और उनके लाइफ में ही वो लाइफ टाइम तक रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में आपके पार्टनर से यूनियन हो तो आपको स्पिरिचुअल चीज़ों में ही जाकर यूनियन करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि आपका पार्टनर आ जाए तो कार्मिक लोगों से वो घिरा ही रहेगा, कभी भी डिवाइन आपके पार्टनर को आप तक आने नहीं देंगे, ठीक है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रोथ करते हो स्पिरिचुअल चीज़ों को। जिस दिन आपकी स्पिरिचुअलिटी कंप्लीट हो गई, जब उनको लगेगा कि हाँ इस पर्सन क्या, इस पर्सनालिटी जो भी है आप डिवाइन फेमिनाइन, जब लगेगा कि आपकी लाइफ में उनको भेजना है, वो ऑलरेडी आपके पार्टनर धीरे धीरे थर्ड पार्टी या बहुत सारे कार्मिक लोगों से डिटैच होते चले जाएंगे, धीरे धीरे वो भी स्पिरिचुअल चीज़ों को कनेक्ट करने लगेंगे। तो समझ जाना कि अब उनकी बारी है हीलिंग करने की, उनकी बारी है स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की, ठीक है। तो पहले आपको खुद पे काम करना है, तभी आपके पार्टनर की हीलिंग होती है। ट्विन फ्लेम क्यों है? ट्विन फ्लेम में एस ऑफ सोर्ड्स, आपको क्लैरिटी लानी ही पड़ेगी, ठीक है। आपको एक बोल्ड डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा फीमेल के लिए। अगर ये कोई मेल पर्सन देख रहा है तो आपको अपने कार्मिक लोगों पर कम डिपेंड होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उनको भगा ही दो या उनसे अलग हो जाओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके फैमिली वाले ही कार्मिक हैं। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। आप जिसके पीछे भाग रहे हो, रनर का काम क्या है? भागना या खुद भागना और किसी को अपने पीछे भगाना, यही काम चलेगा आपका। जो मेल पर्सन देख रहे हैं उनके लिए तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो आपका पैशन है, हो सकता है कुछ अच्छी खूबी हो आपके लाइफ में, ठीक है, तो उसके पीछे भागिए, अपने डिजायर के पीछे नहीं। जो आप लाइफ जी रहे हो ना, उसमें रनर के लाइफ में क्या मिलती है? फियर, रनिंग। तो दूसरों के पीछे भागता ही रहेगा वो, क्योंकि दूसरों के पीछे इसलिए भाग रहा है ताकि उस सामने वाले की चीज़ों को अपनी लाइफ में लाया जा सके। अगर आप अपनी चीज़ों को ग्रोथ करोगे तो आपको लगेगा कि किसी के पीछे भाग सको नहीं, ठीक है। तो ग्राउंड मजबूत करोगे तभी ये सब पेंटिकल क्या है, कैरियर में ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ होगी। अबंडेंस में क्या होता है, सब कुछ आ जाता है उसमें, ठीक है, कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। और ये अबंडेंस आती है स्पिरिचुअल ग्रोथ से, डिवाइन से कनेक्ट होने से, ठीक है। ऐसे नहीं आती, ऐसे आ भी गई तो वो आपके पूर्वजों के अच्छे कर्म होते हैं, वो भी स्पिरिचुअल चीज़ों से ही जुड़े हुए होते हैं। आपके पूर्वज, आप चेक करना, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, ठीक है। वो अपने देवी देवताओं को मानते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, उनकी वजह से ही आपको
बना बनाया धन दौलत शोहरत मिलता है, ठीक है, वो एक समय के लिए होगा, लेकिन जब आपके कर्म का असर दिखने लगेगा, जब आपकी बारी आएगी तो ये सारी चीज़ें आपसे छीन ली जाती है, ठीक है। तो आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें होगी कि आपको बहुत ज़्यादा फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, हर चीज़ रिपेयर करने की नौबत आ जाएगी। लगेगा रिश्ते को संभालूं, कैरियर को संभालूं, हीलिंग करूं, हर काम बिगड़ते हैं, क्या करूं, दूसरों के पीछे भाग रहा हूं कुछ, या भाग रही हूँ कुछ बनता नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों में रिजेक्शन मिल सकते हैं। बॉटम में हम देखे थे ना, क्या आया था, शॉक, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, अचानक सारी चीज़ें पलट जाना, ठीक है, किससे ही कहानी पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। पैसन क्यों है, पैसन में है 7 ऑफ पेंटिकल। बहुत ज़्यादा पैसन रखना भी ख़राब है और पैसन ना रखना भी, पेशेंस लेवल, हम पेशेंस की बात कर रहे हैं, पैसन के नीचे पेशेंस आया हुआ है। तो पैसन भी वैसा ही होता है कि आप हद से ज़्यादा रखो तो नुकसान करता है और ना रखो तो नुकसान करता है, और किस वे में लेके जा रहे हो ये भी ज़रूरी होता है। आपका पैसन जुनून अच्छे काम के लिए हो तो बेहतर है, गलत काम के लिए पैसन हो तो वो बुरा कर्मा क्रिएट करता है और आपको धीरे धीरे ख़त्म करता चला जाता है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल में है, आप थोड़ा सब्र करके सोच सकते हो कि आपका डायरेक्शन है कहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं सोच रहे हो तो आपको बहुत बड़े टर्मोइल से गुजरना पड़ सकता है, ठीक है, और वो चीज़ें आपको एकदम से स्टक करके रखेगी और आपको तब तक रखेगी जब तक आप अच्छे से चीज़ों को समझ नहीं जाते। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है, और घूम फिर के आप सरेंडर करोगे खुद को डिवाइन पे, या आपके लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम से आपका फेस टू फेस होगा, टकराओगे, कहीं देखोगे सामने वाले बंदे को कि थोड़ा डिफरेंट है, इसको सुनने से या इसको देखने से एक अजीब सा खिंचाव होता है, ठीक है, एक अजीब सी पीस मिलती है, इसके बातों में, चेहरे में एक चमक है जो बाकी लोगों से इस पर्सन को अलग रखता है या रखती है, ठीक है। मेल होंगे तो फीमेल से टकराओगे, फीमेल होगी मेल से टकराएंगे, ठीक है। ट्विन फ्लेम अचानक मिलते हैं, ठीक है, और बाकी लोगों से उनका जो ऑरा होता है बहुत ही अलग होता है। अगर आपको पता चल गया कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान है तो धीरे धीरे आप उसके संपर्क में आने के बाद आप भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकने लगोगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी भी आएगी, ठीक है, रनर चोजर वाला गेम भी शुरू होगा, आप दोनों एक होंगे, दोनों के बीच में अटैचमेंट भी बहुत पैशनेट लेवल की होगी, ठीक है, क्योंकि जब दोनों ट्विन फ्लेम आपस में सामने टकरा जाएंगे तो उनका जो कनेक्शन है बहुत इंटेंस होता ही है। जैसे ही आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में घुसने लगोगे, जैसे कि फ्रेंडशिप हो गई, फिर लव स्टोरी शुरू हो जाती है, फिर नॉर्मल लाइफ की तरह आप सबकी तरह जीना शुरू करते हो, सपने सजाने लगते हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप रहे तो आपको फिर से अलग कर दिया जाएगा, पेनफुल डिस्टेंस आपके अंदर आ जाएगी या बना दी जाएगी, ठीक है। इसलिए बना दी जाएगी क्योंकि आप अपने अच्छे अच्छे ख्वाब सजोने लगोगे, तो इंसानों के शरीर में प्रवृत्ति भी आपकी वैसी हो जाती है, इसलिए आप दोनों को अलग कर दिया जाता है। यही चीज़ें आप फेस करोगे, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपको स्पिरिचुअल चीज़ों के ग्रोथ तक ले जाएगी, और जब ग्रोथ हो जाएगी फिर दोनों का क्या हो जाता है, यूनियन। हम आउटकम देखेंगे कैसा है, क्योंकि रनर चेजर वाला जब आया रनर तो मैं समझ गई थी कि आप एक दूसरे के पीछे भागना शुरू करोगे। ये सारी चीज़ें तब होती है जब अवेकनिंग का प्रोसेस चलता है, जब हद से ज़्यादा कोई एक पर्सन थर्ड पर्सन के पीछे भागता है, ठीक है, एक पर्सन स्पिरिचुअल वर्क करने पे मजबूर हो जाती है, ठीक है, ज़्यादातर फीमेल ही होती हैं, मेल पर्सन इग्नोर करने लगता है अपने पार्टनर को, बहुत डिस्टेंस हो जाता है इन लोगों के बीच में, 10 साल 15 साल तक स्ट्रगल करते रहते हैं, तब तक ही अवेकनिंग नहीं हो पाती इनकी। कई ऐसे लोग होते हैं जो पूरी लाइफ बैठे रहते हैं फिर भी यूनियन नहीं हो पाता इनका। द रनर में क्या आया था, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छी स्टेबिलिटी, एक अच्छी चीज़ें
आएगी ज़रूर, ठीक है, लेकिन कब आएगी? जब आप अच्छे पाथ पर जाओगे, जब चीज़ों को ग्राउंडेड देख। पेंटिकल 3 टाइम आया, बॉटम में देखती पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखिए आप क्या करोगे, चीज़ों को ढूंढने का प्रयास करोगे, ठीक है। ग्राउंडिंग कैसे की जा सकती है, कैसे अच्छा लाइफ लाया जा सकता है, कैसे स्पिरिचुअल चीज़ों के पीछे अवेकन हुआ जा सकता है, पूरी चीज़ों को आप देखोगे। सबसे पहले तो आप उन चीज़ों के पीछे ज़्यादा फोकस रहोगे कि मेरी मिस्टेक कहाँ थी, मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है, ठीक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में पेनफुल कंडीशन होती ही है ना चाहते हुए भी, ठीक है। तो ये भी है कि कर्मा आपके साइड में जिस तरह से वर्क करेगी वो ट्विन फ्लेम जर्नी के हिसाब से करती है, ठीक है। तो आपका मेन फोकस है स्पिरिचुअल ग्रोथ करना। अगर यूनियन होनी है तो आपकी यूनियन होगी, क्योंकि 10 ऑफ कप है, 10 ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल है। शुरुआत होगी, यूनियन हो सकता है, लेकिन बहुत दर्दनाक तरीके से, ठीक है, क्योंकि शॉक्ड आया ना, सडन चेंज ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप चाहते हो कि सारी चीज़ों को आप अच्छे से एक्ट कर पाओ, अच्छे से हैंडल कर पाओ, तो आपको स्पिरिचुअल चीज़ों को अपने लाइफ में लाकर उस पर वर्क करना चाहिए, ठीक है। आउटकम देखते हैं क्या होगा, आउटकम क्या हो सकता है। आउटकम, इस रीडिंग का आउटकम क्या हो सकता है। 5 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी आ सकती है दोनों के बीच। कुछ बुरे चीज़ें क्रिएट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, सब्र नहीं है, चिड़चिड़ापन है, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बहुत बिगड़ चुके होंगे लाइफ, ठीक है। आउटकम अच्छा नहीं है, बुरी चीज़ों को आप फेस कर सकते हो। किंग ऑफ वैंड्स, फिर से फायर साइन वाली एनर्जी आ रही है, फायरी एनर्जी है। तो ये लियो, लेकिन जो एनर्जी उनकी वो ऑलरेडी उनके साइन की तरह ही है, ठीक है। जजमेंट, देखिए बॉटम में क्या, 2 ऑफ पेंटिकल। कर्मा आपके लाइफ में इस तरह से रिएक्ट करेगा कि आपको तब तक कर्मा के पीछे अच्छे कर्म करने के लिए धकेला जाएगा। अच्छा कर्म क्या है आपकी लाइफ में, घूम फिर के एक ही चीज़ें कि आपको ग्राउंड रहना है, ग्राउंडेड। बिना ग्राउंड के आप जी नहीं सकते। कुछ भी काम कर रहे हो पहले ग्राउंड मजबूत करना पड़ेगा। अपने लाइफ में फोकस रहो कि मुझे चाहिए क्या, ठीक है। किसी के पीछे भागना नहीं है, पैशन को सही तरीके से यूज करना है, तभी जजमेंट होगी लाइफ के साथ, खुद के साथ, अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। बुरा कर्म पता है क्या होगा, आप हर किसी से झगड़ने लगोगे, लड़ाई झगड़े होंगे, बहुत ज़्यादा वाद विवाद में पड़ सकते हो, लीगल मैटर हो सकता है। लीगल मैटर में भी बहुत कम संभावनाएं हैं कि चीज़ें आपके फेवर में आ सके, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में इंसान बहुत ज़्यादा ईगो वाला होता है, वो कभी भी झुकता नहीं है। जजमेंट के कॉल है, जजमेंट का कार्ड है। अगर आप थोड़ा सा अपना ईगो थोड़ा डाउन करके रखो, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाओ, तो चीज़ें सुधर सकती है। डिवाइन से सरेंडर करना ही, डिवाइन के सामने सरेंडर करना ही आपके लिए सबसे बेटर होगा, ठीक है। वरना आप बहुत बड़े मुसीबत में पड़ सकते हो, पड़ोगे। ये कर्मा है आपके, ठीक है। हर चारों तरफ से आपके लाइफ में चीज़ें मुसीबतें आएगी, चारों तरफ से आप घिरे जाओगे, चारों तरफ से आपको बुरी चीज़ें न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। सडन ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ भी हो सकता है, शॉकिंग न्यूज़ में कुछ भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसे भी होते हैं कि हर वक्त वो किसी न किसी मसले में फंसा रहता है, उसे चैन से सुकून से जीने नहीं दिया जाता। डिवाइन का मकसद है कि उनके सामने आपको अपने आप को रखना पड़ेगा। अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा महान समझोगे या खुद सोचोगे कि सब कुछ मैं कर लूँगा या कर लूँगी, तो पॉसिबल नहीं है। कुछ भी चीज़ें हो, कुछ करने से पहले सारी चीज़ों को आप डिवाइन पर सरेंडर करो, फिर कुछ करो, ठीक है। बातों से भी आप बोल के फ्रीक्वेंसी अपना दे सकते हो डिवाइन को, तो भी उनके पास हम अपनी बात रख देते हैं, ठीक है। उसी को बोला जाता है सरेंडर करना, कि मेरा जीवन अब आपके
सामने है, मैंने आपको सौंप दिया दी। अब जो बताना है, जो करना है वो आपके माध्यम से होगा। इतनी सारी सिंपल सी चीज़ें, बात कॉन्वर्सेशन करना है, इसमें क्या लगता है। इन्हीं चीज़ों को ही तो बोला जाता है फ्रीक्वेंसी देना, हायर फ्रीक्वेंसी में रहना। ठीक है, डिवाइन से बात करने का प्रयास करो, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है। ठीक है, जो भी करते हो आप देवी देवताओं की पूजा, लेकिन डेली रूटीन में करते रहना है। मन में भी सोचते रहो, अच्छा सोचोगे उसको भी अध्यात्म बोलते हैं। ठीक है,